अस्सलामुअलैकुम। आज नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज आप पढ़ेंगे सबक नंबर 21। सबक का नाम होगा गमे अरशद आता का कोई। प्यारे स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं और नीचे देख रहे हैं कि लाल कलर में सब्सक्राइबर की बटन है, तो उसको दबाकर काला कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि रोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आप तक पहुंचे और इम्तिहान की तैयारी आप घर बैठे कर सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। आज पढ़ेंगे आज सबक नंबर 21 में लिखा है गमे अरशद। गमे अरशद ये चैप्टर का नाम है, सबक का नाम है और यह क़िता तारीख़ है, यानी कि तारीख़ी वाक़यात है और इसके लिखने वाले हैं अता काकोई। मैं शुरू से कहता हूँ प्यारे स्टूडेंट, आप जब भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले चैप्टर को नाम को जानेंगे, चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर किस फ़न का है, यानी कि क़िता तारीख़ है कि दास्तान है कि गज़ल है कि नदम है कि मजमून है कि खाका, इतने चीज़ें आते हैं जिस फ़न में, उनको आपको जानना हो कि इस चैप्टर किस फ़न से है। और तीसरा यह है कि इस लिखने वाले राइटर कौन है। या देखिए, सबक का नाम है गमे अरशद और ये क़िता तारीख़ है और इसके लिखने वाले अता काकोई साहब हैं। और अता काकोई से के मुतालिक जितने क्वेश्चन आए थे, जो हमने शुरू में कहा था कि आपको मुकम्मल आपको पढ़ाएंगे, उसी एतबार से फिर आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल पढ़ रहे हैं सिलेबस और मेन बुक पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। इस तरह की आपको वीडियो किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ। तो देखिए, आपको पढ़ना है। सवाल नंबर 1 में है अता काकोई का असल नाम क्या है। जो इसके राइटर हैं, अता काकोई का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है सैयद शाह अब्दुर्रहमान और बी में है सैयद अब्दुल्ला, सी में है सैयद शाह अताउर रहमान और डी में है सैयद नसीमुर रहमान। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट और आंसर परफेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि सैयद शाह अताउर रहमान। यह आपको परफेक्ट याद करना होगा, रटना होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि अता काकोई कब पैदा हुए। अता काकोई कब पैदा हुए। जितने क्वेश्चन आपको आएंगे 4 या 5 आएंगे, ये एक भी क्वेश्चन आपके किताब में बने हुए नहीं है और इम्तिहान में आ जाएगा तो जवाब कहाँ से देंगे, इसलिए आपको बिल्कुल परफेक्ट रटना होगा। तो देखिए, अता काकोई कब पैदा हुए। ए में है 1903, बी में 1904 और सी में है 1900 और डी में है 1905। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 1904 में है। अगला सवाल बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मेन बुक को पढ़ रहे हैं और इस तरह पढ़ रहे हैं कि इस बुक को ख़त्म होने के बाद आप किसी भी गाइड को, किसी भी मॉडल सेट पेपर को आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, आप वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर बने रहिए और मुकम्मल तौर से हमारी वीडियो को देखिए। 34 वीडियो आपके पास भेजेंगे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इस ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद से किसी भी गाइड की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए, मैं आपसे कल कहा था कि भाई आपका टेस्ट होने वाला है और आप टेस्ट में टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको किस तरह टेस्ट देना है, कैसे सवाल आपके पास पहुंचेगा, कैसे आपको क्वेश्चन के जवाब देना है और कब तक उसका मान्य होगा अमान्य होगा, इस तमाम चीज़ों को हमने डाल दिया किसमें, चैप्टर 20 में। प्यारे स्टूडेंट, अगर आपने चैप्टर 20 को नहीं पढ़ा है, सबक नंबर 20 को नहीं सुना है, नहीं देखा है वीडियो में, तो आपकी जिम्मेदारी उसमें जाएं और देख लें और अपने साथियों को बताएं और टेस्ट के लिए जितनी जल्दी बच्चे हो सकते हैं आपके हक में फायदा होगा। और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है सबक नंबर 1 से सबक नंबर 17 तक, और पूरी जानकारी आप जाकर देख सकते हैं चैप्टर 20 में वीडियो खोल करके। और इसका डेट बताया गया है 5/5/2020, यानी कि 5 मई को आपका टेस्ट होने वाला है। मुकम्मल जानकारी वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 3 है अता काकोई कहाँ पैदा हुए। अता काकोई कहाँ पैदा हुए। ए में है अलीगढ़ में और बी में है काको में और सी में है लखनऊ में और डी में है चंपारण में। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका परफेक्ट सही जवाब होगा बी, यानी कि काको में पैदा हुआ। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में अता काकोई का इंतकाल कब हुआ। अता काकोई का इंतकाल कब हुआ, इसको देखिए। ए में लिखा 8 मार्च 1998 और बी में है 7 मार्च 1990 और बी में है 7 मार्च 1990 और सी में है 8 जनवरी 1905 और डी में है 8 फरवरी 1992। तो स्टूडेंट, इसका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ए, यानी 8 मार्च 1998 में इनका इंतकाल हुआ। आपसे पूछ सकता है इम्तहान में कि कहाँ इंतकाल हुआ, तो आपको लिखना होगा पटना। कहाँ लिखना होगा, पटना में। ए में क्या लिखा, यहाँ पटना भी आप लिख सकते हैं कि पटना में इनका इंतकाल हुआ।
पैराशूट आइए देखते हैं, आपको कुछ एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो आपको याद करना बहुत जरूरी है। इम्तिहान में अक्सर ऐसा होता है कि आपको किताबों को नाम दे करके पूछा जाता है इसके राइटर कौन है, लिखने वाले कौन है, इसकी तख्लीकार किसने की है, तो आप फंस जाते हो। इसलिए आप किताबों को नाम जानना होगा। आइए देखते हैं अता काकोई की चंद किताबों को हम जान लेते हैं कि कौन कौन किताब इन्होंने लिखा है। जमाल गजल 1, यादगार गालिब 2, साकी नामा 3, मैखाना तगज़ुल 4, हैरत ज़ाद 5, एक रिसाला 6, सफीना भी जारी किया यानी एक रिसाला सफीना भी जारी किया। ये किताब के नाम है, ये किताबें हैं, इनको आपको जानना होगा, रटना होगा। इम्तिहान में दे के ये क्या है तो आप इम्तिहान में फंस जाते हैं स्टूडेंट। अब आइए आपको देखते हैं सवाल जो किताब में बने हुए हैं। कितने क्वेश्चन बने हैं? 5 क्वेश्चन बने हैं। पूछ रहा है कि बाग बहार के आदात बताइए। ये आपको समझना जरूरी है, आदात किसको कहते हैं। आप तो रट लेते हैं लेकिन नहीं समझते हैं। आदात कहते हैं गिनती को, यानी बागो बहार में है बे, अलिफ, गैन, वाव, बे, हे, अलिफ, रे, ये ये लफ्ज हो गया। इस हर लफ्ज का अलग अलग एक अंक आता है। जैसे बे का अंक कितना होता है, अलिफ का अंक कितना होता है, गैन का कितना। इन सब को जोड़ने के बाद पूछ रहा है कि बागो बहार का अंक कितना है, उसका आदत गिनती कितना आएगा। तो जवाब देना होगा आपको, बागो बहार का अंक होता है 1226। दे देंगे इम्तिहान में 1226, 1225, 1232, तो क्या चुनेंगे? 1226, यानी बागो बहार का अंक आता है, आदत कहते हैं अंक को, गिनती को 1226। याद कीजिएगा। आपको आगे देखिए सवाल नंबर 2 में मोहम्मद के आदात बताइए। आपने समझ लिया आदात मैंने उसका अंक गिनती क्या होता है, तो देखेंगे उसका होगा 92। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो लिखते हैं कि 786 बटा 92, तो 786 बटा ऐसे लिखते हैं 786 बटा 92, 90 2 92। तो क्या समझेंगे? 786 अल्लाह का नाम यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का और अंक हो गया, और 92 मोहम्मद साहब का अंक हो गया। तो देखिए याद रहेगा कि मोहम्मद के आदात बताइए, यानी कि मोहम्मद का आदात होगा 92। कितना होगा? 92, 92। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में जो किस तादाद के बराबर है। पूछ रहा है कि जो का अंक कितना आता है, जो का नंबर कितना आता है, तो बोलेंगे 900 का 900, यानी कि 900 आता है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 4 में अरशद के अदद बताइए। अरशद के अदद के बराबर है, अरशद किस अदद के बराबर है, यानी कि पूछ रहा है अरशद में कितना अंक आएगा। तो आपको जवाब रटना होगा 505 के बराबर है। कितना? 505 के बराबर है। प्यारे स्टूडेंट, यह आपको बहुत जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं। मैं आपसे फिर कहूंगा कि हमारी मेहनत काविश कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें या ना करें वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन साथियों के पास शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से जानते हो क्या होता है, एक दूसरे इंसान की भलाई होती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये लाइक करना ना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए। 10 भाई जान जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी नेकी और सवाब मिलेगी। वो भी रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है, बहुत आपको नेकी मिलेगी। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 में अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है। अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है? इसका जवाब होगा 896 के बराबर है। ये वो तमाम क्वेश्चन रहे जो हमने आपको दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, बस ये कि आपको याद करना होगा। फिर इसके बाद से वो जो क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के नाम से, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे आपको तो आज मुकम्मल जितनी जो वक्त उसको भी देंगे। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।